तो मांग लो कुछ। कुंती बोली क्या मांगे? एक बात बताऊं, भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। मंदिर में जाओ तो मांगा नहीं जाता। अगर आपके अंदर भाव और भावना है तो भगवान हृदय की बात खुद सुनेगा कि तुम चाहते क्या हो, खुद देगा। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। यहाँ पांचों पांडव द्रौपदी सहित मांगते हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने मांगा, क्या मांगू वरदान में, दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे ना मन अभिमान, घमंड ना आए जीवन में मुझे। ये मांगा धर्मराज युधिष्ठिर ने, और झूठ ना बोलूं। ये सत्य है कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले। भीम का नंबर आया। भीम ने मांगा, मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, और चलते फिरते जागते तेरो नाम जपे नटखट। अब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने मांगा, नजरों से नजरें मिले ज्ञान प्रभाव, और मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव, और संगत मिले जो आपकी इतनो ही बर देव, और मेरे मन अभिमान को सो गिरधारी हरि लेओ। ये नजरों से नजरें मिली रहे, गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारा तुम्हारा बरकरार बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। नकुल और सहदेव ने मांगा, प्रेम प्रभाव मिले हमको, कहने लगे सहदेव, और हृदय में दे दो जगह हे देवों के देव। महाराज द्रौपदी ने मांगा, भक्ति भाव और प्रेम का मन में होए उछाव, सखा सखी को मांगती सो गोविंद तुमसे भाव। सुभद्रा ने मांगा, चंचल मन तोता मेरो, पिंजड़ा ही पदनाथ, पिंजड़े में मनवा रहे कोई हृदय तुम्हारे पास, और कुछ नहीं चाहिए। कुंती का नंबर आया तो कुंती ने कहा, आप हमें दुख दे दो। भगवान आपको मिले, आप क्या दुख मांगोगे दादा? नहीं मांगोगे। लेकिन कुंती ने कहा, आप हमें दुख दे दो। महाराज भगवान बोले कि तुम दुख भी कोई मांगता है और तुम दुख की बात कर रही हो। कुंती बोली, सुनो, विपदौ न ईव विपदा, संपदौ न ईव संपदा, विपद नारायण समृद्धि, संपत्ति नारायण समृद्धि। विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, और संपत्ति संपत्ति नहीं होती है। भगवान को भूल जाना विपत्ति है। मेरे भैया एक बात सुनना, इस संसार में आप नजर पसार के देखिए, जीवन में सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए, ये सच है। क्यों नहीं दिए? इसका कारण है, ये दुनिया के लोग ऐसे हैं, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संसार के लोग अटकी घिन्नी तो बोल दई सिन्नी, और निकली घिन्नी तो बोलिए सिन्नी। और भगवान सर्व सुख किसी को दे देता हर किसी को, तो शायद भगवान की पूजा कोई नहीं करता। दुख ही मानव की संपत्ति है, पर दुख से क्यों घबराता है? दुख आया है तो जाएगा, और सुख आया है तो जाएगा। दुख जाएगा सुख देकर, और सुख जाएगा दुख देकर। दोनों में अच्छा क्या हुआ? दुख अच्छा हुआ, क्योंकि जब दुख चला जाएगा तो सुख आएगा। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? नरसिंह के जीवन में जब भगवान आए, महाराज गाड़ी रेत में अड़ी थी, बैलों में जान नहीं थी, बालक बन के आए, कहा महात्मा तेरी गाड़ी मैं चलाऊं। अब नरसिंह विचार कर रहे, बताओ हमने नहीं चला पाई, अब गाड़ी चला लेगा। अपने मन को समझा रहा है, समझा ले, ठीक है। और जैसे ही हाथ रखा, गाड़ी आगे बढ़ गई, बैलों
एक ब्राह्मण ने पूछा ये बालक कौन है? तो नरसी समझ गए ये भगवान है। कहा सुनो ऐसे मत पूछो, पास आओ तब बताए। सुनो ये कौन है? कि सावरिया के आगे ताली बजा के और चले ना कोई जो मेरी गाड़ी आंगन वारो जे चलिया नंद किशोर हो सावरिया के आगे चले ना कोई जोर गाड़ी हाथन वालो हो चलिया नंद किशोर। जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। समय कौन सा था? पितामह बाणों की सैया पे पड़े थे और पितामह भगवान को बुला रहे थे। पितामह कह रहे थे जाने कब आएगा और मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा पितामह बाणों की सैया पे पड़े भगवान को बुला रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया बुआ हमार तुम दुख सुख में लगे और मेरे बाबा बाणों की सैया पे पड़े हैं? उसी समय पांचों पांडव गए, प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया, लेकिन जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? पितामह ने जवाब दिया अर्जुन तुम क्यों रोए? बोले ऐसा भी कोई महाभारत का युद्ध होता है? कैसा? सामने बाबा खड़े हो, नाती बाबा को मारने का प्रयास कर रहा, बाबा बाण नहीं छोड़ रहे, नाती बाण मार रहा, ऐसा था वो महाभारत का युद्ध। जवाब दिया बेटा रोने की कोई बात नहीं है, सुनो तुमने ही बाण मारा था और मैं तुम्हें याद कर रहा था। मैं क्या कह रहा था सुनो। अरे सरसैया पे पितामह सोच करी मारी, बोले मैंने पक्षपात करी लाई, बुद्धि मेरी ईश्वर ने मारी। अरे हमारे दोनों ही नाती कौन? कौरव और पांडव। मैं एक तरफ
और मैं तुम्हें याद कर रहा था। मैं क्या कह रहा था? अरे बुलाए दे मेरे भारत को, निकट तक यादें लगाई दिखाई दे कोई भारत को। दादा शहीद की तलोए जाए पैर बखत सुध अपनी कीरे जवाब दिया, बेटा तुमने ही बाण मारा था और मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, लेकिन तुमने बेटा अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे पूरे शरीर में बाण मार दिया। अगर एक बाण तुम मेरे मस्तक में मार देते तो शायद ये दुख देखने के लिए हमें नहीं मिलता। तो गौर करना महाराज। जवाब दिया और कहा बेटा, लेकिन तब तक भगवान कन्हैया आ गए। पितामह बोले आप आ गए, मुझे आपका इंतजार था। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। भगवान बोले हमसे बात बाद में पूछना, ये पांडव राजा बनने वाले हैं, इन्हें कुछ ज्ञान दे दो। तो ज्ञान क्या दिया? ज्ञान दिया, सुनिए। पहली बात, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोल देना, कोई बात नहीं। और किसी की जान बेफजूल जा रही हो तो जान बचा देना। और सुनो, और कोई पाप करता हो तो पाप को देखना नहीं। क्यों? क्योंकि पाप को करने से ज्यादा देखने वाला पापी होता है। और अगर किसी स्त्री की लाज जा रही हो तो लाज बचा देना। जैसे स्त्री की बात आई तो द्रौपदी ताली मार गया। तुम कह रहे स्त्री की लाज बता रहे हो? सुनो, तुमसे अच्छा तो वो रामायण का गिद्ध है। क्यों? जब रावण सीता को चुरा के ले जा रहा था तो गिद्धराज ने कहा था मनुष्य क्या सब मर गए? कोई सामने नहीं आया। गिद्धराज ने अपनी जान दे दी थी। तुम तो उससे भी गए बीते हो। उसी समय पितामह का सर नीचे हो गया, मुझे माफ कर दो। द्रौपदी ने माफ किया। पांचों पांडव वहां से हिमालय गलने के लिए चले जाते हैं। इधर परीक्षित का विवाह हुआ था नवलदेव नाम के लड़के के साथ। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया, मुकुट सिंहासन दिया, चले गए। इधर पितामह भगवान से पूछ रहे, आप बताइए मुझे 100 जन्म के बारे में पता है। पितामह को कितने जन्म के बारे में पता था? 100 जन्म के बारे में। जवाब दिया 100 जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे दुख देखना पड़े। भगवान बोले एक जन्म और याद करो। पितामह बोले 12 पे मैया मर गई, पिता ने पाला, इससे बड़ा मेरे लिए और दुख क्या होगा। बोले एक जन्म और याद करो। कौन सा? जब तुम रथ में बैठ करके जा रहे थे, तुम्हारे सामने से एक सर्प गुजर रहा था, हाथ से उठाया तुमने, बेरी के वृक्ष पे फेंक दिया, उसके पूरे शरीर में कांटे लग गए। और जितने कांटे उसके शरीर में लगे उतने बाण आज आपके शरीर में लगे हैं। और जितने दिनों में तड़प तड़प के वो मरा, उतने दिन आज आपको बाणों की सैया पे पड़े। इतने सुन करके पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। परीक्षित राजा बने हैं। पहले के राजा महाराजाओं का काम हुआ था शिकार खेलना, यही हुआ करता था। शिकार खेलने के लिए चले। पहले की स्त्रियां अपने पति की आरती उतारा करती थी। कैसे चले? अरे सैया तो
ओ लागी रे आरती तुरंत उतारी जल्दी आई हो लाटियों के घर में वो घरवारी लौआ राजा को उसी समय आज महाराज शिकार खेलने के लिए चले। दूर से क्या देखा, एक गाय आ रही है और आगे बढ़े एक बैल आ रहा है। दादा वो गाय कौन थी? पृथ्वी। वो बैल धर्म, धर्म के 4 चढ़ होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। जैसे युग आते गए वैसे ही एक एक पैर चला गया। सतयुग आया, एक चला गया, दूसरा त्रेता में, तीसरा द्वापर में, कलयुग में एक पैर बचा। महाराज सत्य खत्म, सत्य कोई बोलता है, तप खत्म है, दया भी खत्म, एक पैर दान उससे लंगड़ाता हुआ आ रहा है। जवाब दिया क्यों? परीक्षित ने म्यान से तलवार खींची और कहा क्यों रे, तूने यह समझ लिया यहां से अर्जुन चले गए तो क्या पारत का जमाना ही बीत गया? अरे पारत ही तो चले गए, पारत का अंश तेरे सामने खड़ा है, छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े, बोले आप हमें मारेंगे? सुनो, मारो नहीं। बोले तेरे अंदर गुड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोले महाराज घोड़ा पकड़ की बात करो तो राजन दुनिया एक ऐसी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। अरे किसी चीज पे गौर करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। कस्तूरी में दोष जो रंगनाएं लाई है और सोना में दोष जो सुगंधनाएं लाओ है। राम में दोष जो सुपर्णखा की नाक कटाई और रावण में दोष जो सीता गुहारे लाओ है। अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, इंद्र में दोष जो चोरी से घुसियाओ है। फिर महाराज तुम काहे को पागल बने, एक एक दोष हरने हर एक में। सत्य को त्रेता द्वापर में सिर्फ पटक पटक मर जाते थे और कलयुग में राम कहो एक पल आराम घड़ी दो पाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, और कलयुग केवल जोग न जाना, केवल एक राम गुण गाना। उसी समय महाराज कहा आगे सब कुछ बदल जाएगा, पिता पुत्र का रिश्ता बदल जाएगा, भाई बहन का रिश्ता बदल जाएगा, माँ और बेटे का रिश्ता बदल जाएगा। मारने के लिए आगे बढ़े तो जवाब दिया, कहा सुनो मारो नहीं। बोले तो हम जहाँ बताएंगे वहां रहेगा। कहाँ रहे? शराब पिलाई जाती हो, जुआ खेलता हो, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, संतों का सम्मान नहीं, बोले सब बेकार की कोई अच्छी जगह देते तो जा सोना में निवास कर। तो धातु नामम असुकांचनम, धातुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या माना गया? सोना। देर नहीं की, मुकुट पहने थे, प्रवेश कर गया। दादा जो बेईमानी का सोना होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। परीक्षक जो मुकुट पहने थे वो बेईमानी का था। कनक कनक सौगुनी मादिकता दिखाए, बाप आए बोरा है, बा खाए बोरा है। एक कनक कारते सोना, एक का धतूरा। धतूरा खाने से भी आदमी पागल हो जाता है, अधिक सोना मिलने से भी आदमी पागल हो जाता है। बेईमानी का मुकुट था। कैसे? इनके बाबा भीम जब जरा सिंधु से युद्ध करने गए वही मुकुट ले आए, उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। बुद्धि भ्रष्ट हुई, लोम वृक्ष के आश्रम पे पहुंचे जो भक्ति में लीन थे। पानी की भी नहीं पूछी, हम तो एक राजा थे। एक मरा हुआ सर पड़ा था, गले में डाल दिया और गले में डाल करके चले आए। लोम वृक्ष के पुत्र श्रृंग ऋषि को पता चला, गंगा जल लिया, श्राप दे दिया, कहा यही तक्षक साथ में रोज जीवित होके तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। परीक्षित जी तुम्हें श्राप लग चुका है, ध्यान देना।
एक तक्षक आएगा, आपको डस लेगा, 7वें दिन आपकी मौत है। इधर मुकुट उतारा, बुद्धि ठिकाने पे आ गई। आप परेशान हैं,